राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए राज श्यामा कहिए जेहि विद राखे धन जीता ही विद रहिए ये जेहि विद राखे राज जीता ही विद रहिए राजीता ही विद रहिए श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा श्री राज श्यामा कहिए अखंड सुख लइए बोलो बोलो श्री राज श्यामा कहिए अखंड सुख लइए ये अखंड सुख लइए धनी के चरणे रहिए अखंड रहिए श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनीश देव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहां मैं अधीन करनी नहीं या बाहे ग्रहे की लाज या बाहे ग्रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के मंचासीन परम पूज्य परम वंदनीय पूज्य महाराज श्री जी श्री राज जी के अति प्रिय अति लाडले मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज्ञा के अनुसार आपके चरणों में बैठा हूं मेरे साथियों। तो आइए दामधनी की वाणी का अपन शुरू करेंगे। कल वाली चर्चा को ही जोड़ते हैं। सुंदर साथ जी के यहाँ पर पूज्य महाराज जी का आदेश है कि सुंदर साथ के रोम रोम के अंदर पूरा परमधाम बस जाए। खाली कहने से कुछ नहीं होता है कि 25 पक्ष से आपड़ा एમાં जीलिए रात ने दिन, कहने से कुछ नहीं होता है। लेकिन पूरा परमधाम का पूरा ज्ञान हमारे दिल में बसे और परमधाम में रहने वाला भी हमारे दिल में बसे। बोलो श्री प्राणनाथ। उसी कारण मेरे साथियों वही सब्जेक्ट वही विषय पर हम आगे बढ़ते हैं। चौपाई कल सुनाई थी, वतन विसारिया रे
छल्ले किए हैरान, धनी आप बुध भूलिया, सुध ना रही वृद्धिहान, सुध ना रही वृद्धिहान। ब्रह्म सृष्टि सखिया धाम की, फरमाए सुंदर सर। ब्रह्म सृष्टिया सखिया धाम की, आप हक शिवराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी के पवित्र धाम दिल में विराजमान होकर मेरे साथियों ये अखंड ब्रह्मवाणी पिया प्राणनाथ जी ने हमको दिया, जो मैंने कल बताया था कि आखिरी इलम है, ये परम धाम का अंतिम ज्ञान है। कल ये भी बताया था कि श्री जी महाराज आप अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी श्री 5 नौतनपुरी धाम से चले, 18 साल पद यात्रा करके 1739-40 में पन्ना जी पहुंचे, और वहां से लेकर वहां पहुंचे तो 5000 की जमात थी, और 5000 की जमात को पिया प्राणनाथ जी ने सबको एक रस बना करके अखंड परम धाम का सुख दिया। 1748 में ये वाणी कुल सब विद वतन सहित आ गई, और 1748 से 1751 तक पिया प्राणनाथ जी श्री महाराज ठाकुर का तन जो रहा उन्होंने खुद चितवन किया, और सब सुंदर साथ को बैठा कर चितवन कराया। चौपाई कहते हैं मेरे साथियों, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, चलो चलो रे साथ आपन जइए मूल वतन धनिये बताया, मूल वतन समझ में आता है जो चर्चा जाल दिन से चलती है ने, मूल वतन अखंड परम धाम श्री रंग महल, और रंग महल की 9 भूम और 10वीं आकाशी का सुख मेरे धनी ने साक्षात दिया पन्ना जी में। अब करे तो क्या करें, जो साथ में थे उनको तो साक्षात सुख मिला। तब राज जी ने कहा चरणे है तो आए सही, मेरे साथ थे उनको तो मैंने सुख दिया, लेकिन पिछले कारण ये वाणी कही। ये वाणी किसके लिए आई है, बोलो मुझ से, ये वाणी किसके लिए आई है? और मैं हाथ तो खड़ा नहीं कराऊंगा, अपने हृदय पे दिल पे हाथ रख के कहो कि सुंदर साथ कितने सुंदर साथ नियमबद्ध राज्य की वाणी का मनन मंथन चिंतन करते हैं। कुछ हो अपने किस लिए राज्य लाए, ना कहवाए माया मा आ वाणी, ये संसार इस वाणी के लायक ही नहीं है। और ब्रह्म ज्ञान है भाई, जो देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अगम अगम करके थक गए, निगम निगम करके वापस आए। और मेरे साथियों आज आपको माइक के ऊपर धनी की वाणी गुंजान गुंज कर रही। शिवजी महाराज कैलाश पर्वत पर बैठे थे, उमा को नहीं सुनाया, अमरनाथ तक ले गया और अमरनाथ की गुफा में अमर कथा सुनाई। और माहेश्वर तंत्र के पहले पाने पर कुछ सुनो लिखा है, 16 प्रकार की प्रतिज्ञा कि ये ब्रह्म ज्ञान किसी पात्र को बिना किसी को सुनाया जाता
नहीं है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आपको प्यार से निमंत्रण भी देते हैं, स्वागत भी होता है, गद्दे भी बिछे, पंखे भी चलते, माइक भी चलते और आपको वाणी सुनने मिलती है। छोटी मोटी बात नहीं मेरे साथ। आज ये वाणी हमारे धाम धनी पिया प्राणनाथ जी ने हमारे लिए आई। और वाणी कोई व्यक्ति नहीं कह रही है मेरे साथियों, कभी सोचना नहीं। ये वाणी में स्वयं श्री जी बैठे हैं। इसलिए इस वाणी का असल नाम है स्वरूप। अरे बोलो स्वरूप। यही मेरा साहेब का स्वरूप है। उन्होंने खुद श्रृंगार ग्रंथ के अंदर 26वें प्रकरण में दूसरे नंबर की चौपाई लिखी है। कहां ढूंढोगे? श्रृंगार ग्रंथ 26वां प्रकरण दूसरे नंबर की चौपाई कि हे मेरे साथियों, अब मैं इसी रूप में आपको नहीं मिलूंगा। अब मैं इसी स्वरूप में आपको नहीं मिलूंगा। अगर अब आपको हमको मिलना है तो मैं ये वाणी में बैठा हूं। स्वयं धामधनी ने लिखा है कि मुझे मिलना है तो कहां बैठा हूं? बोलो भाई, ये वाणी में बैठा है। और दूसरे नंबर पर मुझे मिलना है तो मैं सुंदर साथ के दिलों में बैठा हूं। बोलो श्री प्राणनाथ। अब बताइए मेरे साथियों कि जो अपने आप को सुंदर साथ कहलाते हैं, उनके दिल कैसा होना चाहिए, उनका मन कैसा होना चाहिए, उनके विचार कैसा होना चाहिए। क्योंकि राज्य ने तो कहा है कि मेरा स्थान मोमिनों के दिल में है। अब हमारा दिल कैसा होना चाहिए कि राज्य हमारे दिल में आके बैठे। जैसे पूज्य महाराज जी, जैसे हम हैं, किसी के घर जाते हैं, किसी के गांव में जाते, किसी कार्यक्रम में जाते, तो बोलो सुंदर शादी आप लोग व्यवस्था करके सुंदर गद्दे, सुंदर चद्दरें, सारा कुछ बिछाते हो कि नहीं बिछाते हो? बोलो भाई। तो राज्य को बिठाने के लिए वो अंदर वाला कोई चद्दरें बिछाइए, कोई गिलम चद्दरें आज कुछ बिछाइए नहीं। सुंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, चैर, मेरा तेरा करके जीवन हमारा खत्म हो जा रहा है। यही बात राज्य ने कहने पर भी हमने परम धाम भूल गए। हमारे घर की भी याद नहीं आती है। समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान। धनी साक्षात कहते हैं मेरे साथियों कि कितना भी समझाने पर तुमको समझ में नहीं आता है। कितना प्रयत्न हो रहा है, 7-7 दिन की शिविर, एक कार्यक्रम हो रहा है, किस लिए? सुंदर साथ के दिलों के अंदर धनी की बैठक हो जाए, राज्य की बैठक हो जाए, धनी का सुख मिले, वतन विसारिया रे छल्ले किए है। माया ने जबरदस्त हमको पकड़ा है सुंदर सा। और माया ऐसी है, क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं और आप भी अब गांव में ही रहते हो। भैंस को तो भैंस ही कहते हो ना, भैंसा, क्षमा करना भाषा में कोई अंतर हो जाए तो। भैंसा जो तालाब में जाती है ना, कादव और कीचड़ में है ना, तो उसको निकालना का जो तरीका होता है, अगर सही ढंग से निकाला नहीं जाए तो नहीं समझे। और कीचड़ में यही हाल हमारा है। सुंदर से माया से कितना भी प्रयत्न करके निकालते हैं, लेकिन हम और माया के अंदर और अंदर और अंदर जाते हैं। क्या करे राज्य महाराज भाई। और धनी ने क्या अलार्म भी दे दिया है कि लागोगे जो दुख को, जानबूझकर दुख को पकड़ोगे तो लागोगे। याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे भागसी। इसलिए मेरे साथियों, यही 7 दिन के अंदर आपको परमधाम और परमधाम के पूरे 25 पक्षों का ज्ञान पूज्य महाराज जी की आज्ञा से आपको मिल रहा है। वतन विसारिया रे छल्ले किए हैरान। लेकिन तीसरा चरण कल बाकी था। धनी आप बुध भूलिया। अब ध्यान दीजिए मेरे साथियों, श्री इंद्रावती जी महामती के रूप में कहते हैं, मेरे धनी
आप बुद्ध, अपनी बुद्धि हम भूल गए। बुद्धि कहां की? परमधाम की भूल गए। कौन सी बुद्धि पकड़ ली हमने? माया की। ब्रह्मांड भी सपने का और बुद्धि भी सपने की, और हम सारे जीव सपने के ब्रह्मांड में सपने की बुद्धि लेकर के आए। लेकिन हमारे ऊपर धनी की और कृपा हुई तो हम सुंदर साथ को बीच में एक बुद्धि और मिली, जिसको कहते हैं जागृत बुद्ध। क्या कहते हैं? जागृत बुद्ध, अशराफील। वो निजानंद स्वामी सदगुरु धनदेव चंद जी लेकर के आए, और ये वाणी में पुरवार है, वाणी में चौपाई है कि एते दिन संसार में होती बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नवतन। श्री नवतनपुरी धाम के अंदर श्याम जी के मंदिर में श्री कान्जी भट्ट कथा करते थे। वहां मेरे साथियों संवत 1678 आसो सुदी 11 सोमवार के दिन, अब मेरे पिया ब्रह्मनाथ जी श्री राज जी महाराज स्वयं अक्षरातीत धामधनी अपनी शुभान श्यामा जी को मिलने के लिए आए। वहां कोई कंठी नहीं बांधी थी, वहां कोई माला नहीं पहनाई थी। राज जी महाराज ने श्यामा जी का और श्यामा जी ने राज जी महाराज का एक एक प्रश्नों का जवाब दिया था। वो बीतक साहब में 8 चौपाई लिखी हुई है। वहां कोई नारियल का पूड़ा और शक्कर लेकर के नहीं गए थे देवचंद जी महाराज। वहां तो शुरुआत हुई सुंदर सा। समाज में कुछ भी चलता है मेरे साथियों, लेकिन किसी भी चीज का प्रमाण होता है, और धनी की मेहर होती है। जो सच्चे राह पे चलते हैं तो उनको धनी सहाय होता है और होता है। शायद आपको पता होगा, जागणी अभियान ने प्राणनाथ जी नाम की एक सीरियल बनाई, देखी होगी तो धन्यवाद, अभी भी चालू है। अब बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, बड़े बड़े संतों को बुलाया, और ये विवाद था। विवाद का मतलब अपने आपले किया था कि भाई कोई समाज कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण ने आके दर्शन दिया, और वाणी में लिखा है तारतम लई श्री, चौपाई याद है तो बोलो बहने, तारतम लई श्री राज पधार्या थयु ते सर्वने जान, सखियो कहे हमें आवी ने मलशो मलियाते मूल दान। अब इस बात पर सब रुक गए। हम लोग भी सोचने लगे भाई करे तो क्या करे, लेकिन राज्य की मेहर हुई, नवरंग स्वामी की बीतक मिली, और श्री नवरंग स्वामी जी की बीतक मिली। उसमें ये प्रसंग था कि जो दर्शन देने वाला स्वरूप था उनका श्रृंगार परमधाम का था। बोलो श्री प्राणनाथ। नहीं समझे आप? जो आया था दर्शन देने के लिए, उनका श्रृंगार कहां का था? परम। तब हम ठोस के लिख दिया उस पिक्चर के अंदर, सीरियल के अंदर, कि तारतम लेकर श्री राज्य ही आए हैं। नंबर 2 कि श्यामा जी के सामने और कौन हो सकता है? दुनिया की कोई ताकत है कि अपनी शुभान के सामने और कोई आके बैठ जाए? वो तो उनका मालिक है, वही आया। अब मेरे साथियों, इस बात को हम आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन बात है कि धनी आप बुद्ध बोलिया, सपने की बुद्धि हमको वो जागृत बुद्धि मिली, अशराफी बुद्धि। और कल बताया था मेरे साथ, वो तारतम आया। देवचंद जी महाराज ने 6 चौपाई में वर्णन किया। उनमें 3 भाग है। एक भाग राज्य का है, एक भाग श्यामा जी का है, और बाकी की चौपाई इंद्रावती महामती के रूप में है। कुल मिला के 6 चौपाइयों का तारतम है। किसको समझ नहीं आई सुंदर साहब? एक चरण राज्य बोले, एक चरण श्यामा जी बोले, और 5 चौपाई इंद्रावती महामती जी ने बोला है। ये 6 चौपाई मिलकर तारतम हुआ है। अब जागृत बुद्ध तारतम हम देते भी हैं और लेते भी हैं। देते ना भाई, तारतम हमने भी लिया है,
गुरुजनों के पास, और हम देते भी हैं। लेकिन तीसरी बुद्धि है, जो कहते हैं ना धनी आप बुद्ध बोलिया, वो है निज बुद्ध। निज बुद्ध बिकती नहीं है कि खरीद करके ले आए। लिखा है वाणी में, निज बुद्ध आवे आज्ञा से। जब तक हम धनी के मेहर का पात्र नहीं बनेंगे, तब तक एक शब्द भी हमारे दिल में, हमारे जीवन में नहीं आ सकता। उस मेहर का पात्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? रास किताब दूसरा ग्रंथ और 16-14 नंबर की 15 नंबर की चौपाई है, गुजराती में है सुंदर सा जी। रास ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में, ते माटे तमे सुनजो साथ। समझ में आता है? इसलिए आप सुनो, ऐसा हिंदी में होता है, ते माटे तमे सुनजो साथ, एक कहूं अनुपम बात। एक नई बात कहते हैं राज्य, कहते हैं क्या बात है? चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपने त्रूठा श्री प्राणनाथ। धनी के मेहर का पात्र बनना है मेरे साथियों, खाली माला करने से कुछ नहीं होगा। उनके प्रेम में खो जाओ। कुर्बानी का नाम सुनो तो उल्सत मोमिन दिल, खत्म हो जाओ राज्य के नाम पर। सुंदर साथी, पिया प्राणनाथ जी ने इस ब्रह्मांड में आकर ना सोने चांदी का मंदिर मांगा है, ना सिंहासन मांगा है, ना कोई हलवा पूरी मांगा है, ना ड्राई फ्रूट मांगा है। क्या मांगा है? फिदा हो जाओ, फना हो जाओ। और हम तो हो सके ना हो सके राज्य जाने, एक ही हो गया, एक हुआ। कौन? महाराजा छत्रसाल। बड़ी सभा में उन्होंने चैलेंज कर दिया, यही टीका, यही पावड़ो, यही नेच्छा वरसार श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि 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 जाए। कुछ नहीं मेरे साथियों। दामदनी को कहा, यही टीका, यही पावड़ा, कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन एक गर्दन आज आपके चरणों में चूक चुकी है, अब उठा सकते नहीं है। सुंदर साथी, यह है वाणी, यह है ज्ञान। तो छत्ता को छत्ता बनाया, लालदास को महामती बनाया है। क्या सुनते हो बेतक में? यह राज्य का सुख। तो मूल बुद्ध है वाणी, जागृत बुद्ध नहीं, निज बुद्ध तो है धनी आप बुद्ध बोलिया। इसलिए प्रतिज्ञा करके जाना यहां से कि हम मर मिट जाएंगे। 1 घंटा रोज वाणी का मनन मंथन। माताएं बहनें नहीं बोलती है, बोलो भाई। अगर नहीं पढ़े लिखे हो, मान लो आप नहीं पढ़ सकते हो, तो आज तुम्हारे घर में बेटियां है, बहुएं है, वो तो पढ़ी लिखी है, उनको बिठाओ, वो पढ़े और आप ए वाणी को सुनो। 1 घंटा, कुछ नहीं होगा। सुंदर साथी, अब वो जमाना चला गया, हमारे बाप दादा को गए ने, वो तो राज्य के चरणों में गए, उसके लिए कोई शंका करने की कोई जरूरत नहीं। उनके पास प्रेम था, उनके पास श्रद्धा थी, उनको विश्वास था, वो तो चले गए। हम और आप नहीं जा सकेंगे। राज्य ने वाणी में लिखा है, जब लग भूली नींद में, तब लग नहीं कहूं दोष। अब जागी हक के इलम से। अब राज्य की वाणी घर घर पहुंच चुकी है। सुंदर साथी, राज्य घर घरों में आ चुके हैं। खाली आरतियां घुमाने के लिए नहीं, अगरबत्तियां का नहीं। सुंदर साथी, उनके साथ बैठ करके मीठी मीठी बातें करने के लिए। प्यार तो तब मिलेगा हम किसी के घर जाए, सुंदर बंगला भी होवे, सुंदर महल भी होवे, सुंदर सिंहासन आसन होवे, सोफा सेट होवे, चांदी के बर्तन हुए, और वो घर वाला हमको आओ भी ना कहे, प्रणाम भी ना करे,
तो क्या उस घर में हम बैठेंगे? वही बोल तो दो। चांदी के बर्तन में ग्लास भर के दूध भी ले आए, चांदी के बर्तन में सुंदर ड्राई फ्रूट ला करके, वो आओ नहीं बोलता है, प्रणाम भी नहीं बोलता, क्या वो दूध हमारे मुंह में जाएगा? तो भाई धामधनी को रिझाना है तो उनके साथ मीठी मीठी बातें करनी पड़ेगी। वो है निज बुद्ध मेरे साथियों, शुद्ध ना रही वृद्धिहान, नफा नुकसान अक्ल ही नहीं माया में कि इससे क्या नफा होगा और क्या नुकसान होगा। ये राज्य महाराज कहते सुंदर साथी। अब आगे चलते, ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की। शायद मैं अपनी बुद्धि का थोड़ा सा उपयोग करता हूं, क्षमा चाहना, भूल हो तो मुझे क्षमा करना। मैंने 4 डिवीजन बनाए। सबसे पहले किसी धर्म वालों ने नहीं संभाला तो हम आ गए इस धर्म में। तो सबसे हमने क्या किया, हम प्रणामी धर्म वाले हैं, क्योंकि आगे पीछे का ज्ञान है नहीं। जो अगुओं ने आगे से जोड़ दिया हमने भी कहने लगा, तो पहले बन गए प्रणामी। उसके बाद थोड़ा बहुत ज्ञान दिया तो हम निजानंदी बने। दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर है, जब सुना कि हम श्यामा जी के अंग है तो ये भी आगे चला कि हम सुंदर, बोलो भाई, प्रणामी तो थे, अब हम क्या बन गए? सुंदर साथ। अब सुंदर साथ की रेणी क्या है वो पता है नहीं, स्वरूप तो बोल देते, किया किन्ने तेरा कौल फेल हाल। हमारी कहनी क्या है, हमारी रहनी क्या है, हमारी करनी क्या है, वो हमको पता है नहीं। तो सुंदर साथ किसको कहते हैं? जो श्यामा जी का अंग होता है। श्यामा जी कौन है? हमारी सुबान है। आगे ब्रह्म सृष्टि और उसके आगे बनना है हमको अंगना नार। अंगना नार कब बनेंगे? जब ये सुख अंग में, बोलो बोलो, जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरा। धनी की अंगना नार बनोगे तब तो धनी का सुख लोगे मेरे साथियों। बिल्कुल खाली आए या खाली चले जाओगे। ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की, आइया खेल देखन। परम धाम में इश्क रवद हुआ नहीं, वाणी में लिखा है, चर्चा में हमने सुना भी है कि इश्क रवद कदीम से चले आते हैं। लेकिन राज्य ने एक और लाड़ भी हमको देना था। बहुत कुछ रामतें करी ने, बहुत कुछ आनंद लिया, बहुत कुछ प्यार किया, इश्क किया, तो एक लाड़ ये अधूरा था। राज्य ने सोचा कि चलो इनको भी, क्योंकि बहुत मीठा हो जाता है ना, तो हमारे गुजराती में कहावत है कि बहुत मीठा होता तो अंदर अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। नहीं समझे मेरी बात को? तो बहुत मीठे, धनी की साहिबी का भी भान नहीं रहा। हमने अपनी मर्यादा को उल्लंघ दिया। तब राज्य ने सोचा कि इसको कोई कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तब राज्य ने ही अपने दिल में लिया। इश्क रवत तो चलता था, पहले हक के दिल में लिया। पहले राज्य ने अपने दिल में लिया कि इनको कुछ नया लाड़ देना है। लाड़ में कोई दुख देने वाली बात नहीं सुंदर सा। हमने तो मांगा था दुख, लेकिन मेरे साथियों परम धाम में राज्य महाराज के पास दुख जैसी कोई चीज ही नहीं है, कोई आइटम ही नहीं है, तो कैसे देंगे आपको? हमारे गुजरात में अहमदाबाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अहमदाबाद में सिंधी बाजार है और सिंधी बाजार के अंदर थोकबंद कपड़े का व्यापारी होता है। थोकबंद तो समझते हो ना? अब थोकबंद के पास ना मीटर होता है ना कैंची होती है, थान का थान बेचते हैं। बाई चांस मानो हमारे उनके साथ लड़ाई हो गई, कोई कारण सर विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, अब मारपीट पे आ गया, तो बताओ मेरे साथियों वो कपड़े वाला व्यापारी आपको क्या मारेगा?
नहीं समझे आप लोग? उनके पास कैंची नहीं है कपड़े काटने की, ना मीटर है, तो क्या मारेगा? उठा करके, बोलो तो सही, थान तो मारेगा। तो राज्य के पास और कुछ है नहीं, हक को काम और कछु नहीं, रुहे देवे लाड़ लज्जित। लाड़ के सिवाय, प्यार के सिवाय, इश्क के सिवाय उनके पास कुछ है नहीं। तो अगर मांगोगे या ना मांगोगे तो देगा तो क्या देगा? इश्क ही इश्क, प्यार ही प्यार, लाड़ ही लाड़। लेकिन हम मर गए यहां, तो थोड़ा सा कुछ संकट आया, हाय हाय राज्य महाराज, फिर ईर्ष्या होने लगी। हाँ हाँ हाँ, आपके ऊपर तो राज्य की मेहर है, मेरे पर नहीं है। अगर वो मेरे सामने कोई कहे ना तो मैं उसकी जीभ काट लूं। पूछो क्यों? अगर आप और हम कहे राज्य महाराज उनके ऊपर मेहर है ना, हमारे पर नहीं है, अगर ये हमारे मुख से कहते तो हमने बदनाम किसको किया? आप लोग नहीं बोलोगे? किसको बदनाम किया? अरे हमारे धनी को शर्म नहीं आई हमको? धनी हमारे सदा सत सुख के मेहर का सागर है, सर्वशक्तिमान है, वो सब सखियों के ऊपर हम दुख सुख भोग रहे ना, हमारे कर्मों के हिसाब से भोग रहे। राज्य महाराज तो लाड़ ही लाड़ दे रहे, हम नहीं समझे तो क्या करें? ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की आया छल देखन, वही इश्करबद में हमने माया मांगी। अब माया मांगते ही राज्य ने हमारे पर, बहुत लंबी चर्चा है सुंदर सा, इसी चौपाई पे 2-3 दिन चले, फरामोशी का आवरण डाला और इस ब्रह्मांड में उतारा ध्यान के साथ। फिर भी हमारी अहंकार तो नहीं गई। राज्य ने अंत में कह दिया था कि रुको, मैं आपको चरणों से भी दूर नहीं करूंगा। नहीं समझे? चरणों से भी अलग और माया दिखाऊंगा। तब हमने कहा बस करो राज्य महाराज, अब तो तुम्हारी माया हमारा कुछ बिगाड़ सकती। अब पता चलता है कि क्या होता है सुंदर सा। 7 दिन के कार्यक्रम में हम कितने दिन नाचते हैं? किसने घेर लिया? किसने फंसा लिया भाई? अब नहीं बोलोगे तुम लोग? इतना भी टाइम हमारे पास नहीं है सुंदर सा जी। अगर शादियां होती, फंक्शन होता, तो बिन बुलाए भी हम चले जाते। ये है माया। सोच लो, करो मनमानी मेरे साथियों, ये धामधनी की कृपा के बिना ये नहीं मिलता है सुंदर सा। ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की आइया छल देखन, माया मांगी, हम ब्रिज में आए, रास में आए, 2 लीला पूरी हुई, वापस परमधाम में गए और एक तीसरा ब्रह्मांड आया। प्रकाश हिंदुस्तानी का पहला प्रकरण, ए तीसरो रचो इंड, श्यामा जी आए इत और हम भी आए इत। श्यामा जी भी आई और हम सखियां भी आई। तीसरा ब्रह्मांड, ये जागने का ब्रह्मांड जो है, उसमें 3 लीला हुई, बशरी, मलकी और एक अरब की लीला हुई। एक श्री नौतनपुरी धाम सदगुरु देवचंद जी महाराज की लीला हुई और एक हक की सूरत इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वामी श्री कान्हा जी की, श्री जी साहिब जी की लीला हुई। अब आज इस जागने के ब्रह्मांड में, जागने की लीला में, जागने की सुख देने के लिए पिया आए हैं और हम इस ब्रह्मांड में बैठे कहते हैं जुदे जुदे घर कर बैठिया। एक बार जयकारा तो बोलो, बोलो श्री। क्योंकि ये चौपाई इसलिए मैं जयकारा बुलाया कि जब राज्य ने खेल में उतारना था तो हम कहां बैठे थे भाई? सडोली में। क्यों ने 3 दिन से ये चर्च नहीं चलती है सुंदर साथ जी? आज भी हमारी पारातम कहां बैठी है? माताएं बहनें सब बोले, हाँ तो बोलो ने भाई। और मूल मिला में बैठी तो है ना। जब राज्य ने मना करना लगा ना
तो हम सोचने लगे यार कुछ राज है। वैसे तो धनिक कभी हमको किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं, और आज हमने सिर्फ माया मांगी, तो इसमें कौन सा राज होगा? तो आज हमको राज्य मना करते हैं। इसलिए सखियों के अंदर सावधान हो गई, अलर्ट हो गई, और वहां हमने प्रतिज्ञा करके आए हो। सुंदर साथ पीछे वालों, क्या प्रतिज्ञा करके आए हैं? कि मैं भूलू तो तू मुझे जगाना, और तू भूलेगी तो मैं तुझे दे। वहां ये नहीं कह के मैं तेरा गुरु बन के आ जाऊंगा, है? मैं भूलू तो तू जगाना। वो हमने प्रतिज्ञा की है। ये प्रतिज्ञा करने के लिए तुमको छठा दिन दिया है। ये कॉल पूरा करने के लिए ये छठा दिन राज्य ने तुमको दिया है, हमको दिया है। अब जब बैठ गई धर्म की कलिया की तरह, तब राज्य ने हमारे पर मजाक किया, हंसी की। कितनी प्यारी प्यारी चौपाई। यूं मिल भेलिया बैठ कर, धर्म के कलियों की तरफ बैठी ने, तो राज्य हंस रहे हैं हमारे पर। यूं मिल भेलिया बैठ कर, हक हसत हम पर, देखू खेल में जाए के बेलिया रहे क्यों कर। परम धाम में रंग महल में मूल मिला में तो बैठी हो धर्म की कलियों की तरह। जिस ब्रह्मांड में जाओगे वह यहां तो धर्म की तरफ बैठे हैं, वह खरबूजा की तरफ भी नहीं बैठोगे। सुंदर समझ गए? कितनी लड़ाइयां, कितना तूफान, कितना सब कुछ जो चल रहा है, ये परमधाम से राज्य ने पहले से ही कहा था। तुम भूल जाओगे मुझे। और आज इस वाणी में बैठे हुए पिया प्राणनाथ जी, हमको इस वाणी से, बैठ जाए माता जी, ध्यान दीजिए। जुदे जुदे घर करे बैठिया, खेलाए भुलाए दिया वतन। ध्यान इधर दो, एक ने ध्यान तोड़ दिया। बोलो श्री। दोबारा चौपाई सुनो। जुदे जुदे घर कर बैठिया। परमधाम में हमारा कितना घर है भाई? बोल दो। परमधाम में हमारा घर एक उधर, एक दिली, एक वाहिदत, एक रूप, एक रंग, एक रस। और यहां पर आप मारू घर से, मेरा घर है, मेरा, ये मेरा परिवार है, ये मेरा खेत है, ये मेरा मेरा, कभी तेरा नहीं कहेंगे। और कुछ संतों ने कहा है, जहां मैं त्या तू नहीं, जहां तू वहां मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकड़ी, वामे दो ना समाई। मैं करती थी ने, वो है करती है बकरी। बकरी को बकरिया कहते हैं शायद, बकरी को हमारे गुजरात में बकरी कहते हैं। वो बकरी मैं करके अहंकार में डूबती है। अब जब मरती है ना, तब उसके चमड़े, उस चमड़े से एक डोरी बनाई जाती है। और वो डोरी चढ़ती कहां पर है? वो कपास वाले गद्दे बनाने वाले आते हैं पहले, अब तो मशीन निकल गए भाई, पहले तांत बनती थी। अब उस तांत के ऊपर एक लट्ठा इतना बड़ा, नहीं समझे? जब मारते थे, अब मैं बोल गई, तह तह तह। हम भी ऐसे है, मैं करते हैं। जब लट्ठा पड़ेगा ना, तब पता चलेगा कि मैं क्या है और तह क्या है। कुछ सोचो मेरे साथ। मेरे राज्य महाराज ने, मेरे धामधनी ने हमको क्या दिया है जो सृष्टि के अधिपति मालिकों को नहीं मिला। 33 कोटि देवी देवता आज तरस रहे। सतयुग से लेके रामा अवतार में प्रभु राम ने भी कहा था, लक्ष्मण तेरी और मेरी भी मुक्ति हो तो तुझे और मुझे कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे साथियों, कलयुग केवल नाम
आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर। दुनिया क्या जाने ये ब्रह्म ज्ञान क्या है। कलिर्धन्यम 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 महेश्वरा, ईश्वरों का ईश्वर अक्षरातीत पिया प्राणनाथ इस ब्रह्मांड में आए हैं। क्या पता दुनिया को कौन प्राणनाथ है। प्राणनाथ के साथियों को प्राणनाथ का पता नहीं है तो भी दूसरे दुनिया वालों को हम क्या कहें है? प्राणनाथ के नाम पर हम रोटियां तोड़ने वाले, हम प्राणनाथ को नहीं पहचानते ना मानते सुंदर साथी, तो दुनिया क्या पहचानेगी। माइक तो हाथ में आ जाएगा, बोल भी देंगे प्राणनाथ निज मूलपति, और उसके बाद प्राणनाथ प्रभु आए, प्राणनाथ महाप्रभु आए, प्राणनाथ संत आए, प्राणनाथ पैगंबर बन के धिक्कार है सुंदर साथ। वो ना कोई संत था, ना कोई महंत था, ना कोई पैगंबर था। प्राणनाथ ही अक्षरातीत, प्राणनाथ ही पूर्ण ब्रह्म, प्राणनाथ ही सच्चिदानंद, वही हमारा श्री जी साहेब बन करके आए हैं मेरे साथ। कौन पहचाने। ये अंतिम घड़ी है मेरे साथ। ना करे राज्य महाराज, चल रही है वॉर, सबको पता है, टीवी मोबाइल में देखते भी हो। ईरान, इराक, अमेरिका, अभी इंडिया बच चुका है क्योंकि ये भारत की धरती है। इस भारत की धरती पर मेरे पिया का प्रकटन हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए जब तक पिया की मेहर है तब भारतवासियों तुम्हारा बाल भी बिका होने वाला नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तम मान को खंड भरत को श्रेष्ठ कुली, ये भारत की पवित्र धरती मिली है मेरे साथ। कुछ सोच लो, धनी ने हमको क्या दिया है और हम कहां भटक रहे। कहते हैं आगे, धाम शेर बद करके हम कब आए दूजी बेर। ये चर्चा हो गई सुंदर साधी कि पहली बार ब्रज में आए और ब्रज में 11 साल और 52 दिन खेल के हम गए अखंड योग माया में, ब्रिज मंडल से योग माया में गए और वहां अखंड रास किया। और रास खेल करके, अब रास का कोई लिमिट नहीं है। जब मेरी बुद्धि के अनुसार मेरे साथियों मुझे क्षमा करना, जब तक अक्षर ब्रह्म की इच्छा पूर्ण नहीं हुई तब तक रास चलता रहा, क्योंकि ये डिमांड किसकी थी। बोलो भाई, सब जानते हो हमारी डिमांड क्या थी कि हमको अक्षर का दुख का खेल देखना है। ध्यान के साथ, बहुत कुछ मैं छोड़ जाता हूं सुंदर साजी समय के अनुसार। हम आए थे देखने के लिए कि खेल करने के लिए? और कर क्या रहे हो? देखने के लिए आए थे ना। कभी गए नहीं होंगे और गए होंगे हरिद्वार, इधर उधर बड़े शहरों में, पिक्चर तो देखा होगा। पिक्चर कितना घंटा चलता है? अरे भाई नहीं गए हो तो सुना तो होगा आप लोगों ने, शर्म क्यों करते हो भाई। सिनेमा जो चलता है पिक्चर, ठीक है मेरी भाषा ठीक है ना, कितने घंटा चलता है? 3 घंटा। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये पिक्चर बनाने वाले को कितना घंटा लगा होगा? कभी ये पिक्चर बनाने में 6 महीना भी लगता है, कभी साल भी लगता है, और कभी हीरो हीरोइन रूठ जाते तो वर्षों का बरसों भी बीत जाता है। नहीं समझे? अगर हम देखने आए होते तो कब से हम वापस मूल मिला में जागृत हो जाते मेरे साथी। लेकिन हम देखने नहीं आए, हम खेल करने बैठ गए हैं। इसलिए सुंदर साजी, राज्य करे तो करे क्या? खत्म हो चुका है वाणी के अध्ययन से, समय खत्म हो चुका है। लेकिन एक चौपाई राज्य ने ऐसी लिखी है कि हम बोल सकते नहीं, कछु रात रखी खींच के सो भी वास्ते हम संयम। कोई ब्रह्म सृष्टि ऐसी है उनके दिल में अभी भी माया
ख्वाब सपना देखने का अभी अभिलाषा होगी। और इस बार राज्य महाराज किसी को कमी नहीं छोड़ेंगे, सबका कचुम्बर निकल जाएगा, तब राज्य ले जाएंगे, ऐसे नहीं ले जाएंगे, चिंता ना करो। रोज दिन प्रतिदिन एक पेच राज्य और कसते हैं। जो बैठे हो ना आप, आज 50 साल पहले कोई टीवी देखा था तो ब्लैक एंड व्हाइट आया, पहले तो रेडियो नहीं देखा था, फिर रेडियो में 2 in 1 आया, फिर टीवी आया तो ब्लैक एंड व्हाइट आया, फिर कलर्ड आया, और अब तो क्या कहते हो एलईडी ऐसा कुछ, मतलब मुझे तो आता ही नहीं है, अब तो 58 साइज का आया। भले घर में राज्य नहीं चाहिए लेकिन टीवी तो हाँ चाहिए, रोकड़े नहीं तो उधार चाहिए, मतलब समझे, बैंक से लोन लेकर भी टीवी चाहिए, राज्य नहीं चाहिए। ये हम है सुंदरता। करो मनमानी, कोई ये ना कहे कि सड़ोली की पवित्र धर्म धरा पर कोई प्राणनाथ जी के साथी आए थे, हमको किसी ने सत्य का ज्ञान नहीं सुनाया। मेरे साथियों सावधान हो जाओ, समय की घंटियां बज चुकी है। 2 साल पहले कोरोना आ चुका है। कोरोना हम सब ने देखा है कि पत्नी पति को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थी और पति पत्नी को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थी। वो दिन हमने देखा है। इसलिए तो कहते हैं कोई कोई नू न थिरे, कोई किसी का ना था ना है और ना कोई होगा। फिर भी हमारी अंधी आंखें अभी भी खोल सकती नहीं, मेरी मेरी करत जाती। खोल दो, सुंदर अलार्म बज चुका है। ना करे राज्य महाराज ये बड़ी वॉर हो जाए और हम भी लपेट में आ जाए। इसलिए काल किया सो आज कर, सबको पता है, आज किया सो अब, पल में प्रलय होएगा तो फिर करोगे कब। मेरे साथियों जागृत हो जाओ। कहते हैं धाम से रबद करके हम कब आए दूजी मेरे, सब भूले सुधार जित की तो मैं कहा फेर फेर। राज्य ने बहुत लाड़ दिया, ब्रज में बहुत लाड़ दिया, और लाड़ के अंतिम परिणाम क्या आया वो भी पता होगा आपको, क्योंकि वो भी हम थे। नहीं, मेरी बात तो समझ में आती है ना। परम धाम में कौन थे? नहीं बोलोगे? हम थे। इश्क रवद किसने किया? राज्य से खेल किसने मांगा? ब्रज में कौन आए? ब्रज में पिया के साथ लीला किसने की? और ब्रज में हमने राज्य को गालियां भी किसने दिया? हाँ अब बोलो, है? कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय कहने वालों, तुमने और मैंने गालियां दी। तू नटखट है, तू निर्लज है, तू कामी पुरुष है, तू बेहया है, कहने वाला हम ही थे। राज्य ने इतना तो कहा था, रूहो आओ मेरे साथ, आज मेरी बर्थडे है, मैं आपको मधुवन में ले जाऊं, अनंत आनंद का सुख दो। हम बिलक गए। आज कहां से लाड़ आ गया वो समझ में नहीं आता। 52 दिन का वियोग होने के बाद हम तो बैठे थे माया में, आज जैसे बैठे हो उस टाइम पे बैठे थे। अब चिंता किसको हुई? बोलो भाई, तुमको नहीं? आज भी तुमको चिंता है नहीं, देखे जाएगी। कई लोग तो कहते हैं अरे महाराज छोड़ो छोड़ो, परमधाम परमधाम क्या परमधाम लगा रखा है, मरने के बाद देखा जाए। ओ अंधो, मरने के बाद यम के दूत दिखेंगे। तुमको सुखपाल चाहिए, नहीं मिलेगी। सुखपाल लेने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। वाणी में लिखा है, गुण धनी के याद कर पकड़ पिया के पाए, तो सुखे बैठे सुखपाल में देसी वतन पहुंच जाए। कभी शुक्रिया किया राज्य का कि हे राज्य महाराज क्यों मेहर मुझ पर भई? ये थी दिल में शक। इतने हजारों जीवों को छोड़कर परमधाम की आत्मा उस जीवों पर क्यों बैठी? और ये आत्मा आज बैठी है तो राज्य ये आत्माओं को सुख दे रहे हैं। कभी सोचा हमने? ये सुख राज्य दे। इसलिए अलर्ट हो जाओ मेरे साथियों, जागृत हो जाओ। बिल्कुल राज्य का नाम चितवन, ध्यान और वाणी के बिना कोई विकल्प ना था ना है।
और ना होगा अंतिम चौपाई। सुंदर सा जी, ठीक है, टाइम 10-5 मिनट चलो। ध्यान के साथ मेरे साथियों, धाम से रबद करके हम आए दूजी बेर, सब भूले सुधार जित की, तो मैं कहा फेर फेर। राज्य ने तो बार बार मना किया था, चौपाई भी बोलती, धनिये मना किया हमको 3 बेर, तब हम मांगा राज्य के, चलो फिर फिर फिर, तो 3 बार बताया। पहले ब्रिज में भी बताया, फिर रास में भी बताया, और जागनी में भी बताया। सुंदर सा कहते हैं क्या, माहो माहे कई प्रीत रस तो खेले हंसे रस रंग। परम धाम में कैसे थे? परम धाम में थे जो आज हम अंतिम चौपाई बोलते हैं, सदा आनंद मंगल में रहिए। यहां माया में नहीं, परम धाम में। अब ये शिख राज्य यहां दे रहे हैं कि सुंदर साजी सदा आनंद मंगल में रहे। चौपाई तो आप अच्छी तरह से बोलते हो, ढोलकियां भी फटती है, तालियां भी बजती है। अब बताओ जरा, आनंद कौन और मंगल कौन? तो मैं मानू। कई ऐसी चीजें हैं सुंदर, बोल जाते हैं हम, पिया तुम हो तैसी कीजियो, है किसको ऐसा होना है? जरा आगे आए, बताए सुंदर सा जी। जो पिया ने कष्ट झेला है, एक बात जारी मात्रा, आप उस कष्ट को झेल सकोगे? बताओ मुझे। फिर भी हम कहते पिया तुम हो तैसी कीजियो। हमारे पिया ने, हमारे प्रीतम ने हमारे वास्ते फांसी के तख्ता पर चढ़ गया। हमारे पिया ने, हमारे प्राण वल्लभ ने मंदसौर के अंदर बीख के टुकड़े मांगे। हमारे वास्ते, सुंदर साथ के वास्ते एक पत्नी को छोड़ दिया। कुछ कर सकते हो? हम तो नहीं करेंगे भाई, तो बात है। क्या कुर्बानी है हमारी, क्या फना होना है सुंदर साथ। कुछ सोच लो। अब वक्त आखरत है, बिल्कुल सुन लो सुंदर साथी, बहुत समय हो चुका है। अब जल्दी से जल्दी इस धनी को याद करो। ये अंतिम चरण और अंतिम शब्द है, माहो माए कई प्रीत सो खेले हंसे रसरंग। पहचान जिनों को पेड़ की, धनी को रिझावे सेवा संग। जिनको राज्य की पहचान हो जाएगी इस ब्रह्मांड में, इस माया में, वो 2 शब्द को पकड़ेगा। जो निजानंद संप्रदाय आज प्रणामी धर्म के नाम से जाना माना जाता है, पहचाना जाता है, उनकी 2 फिलोसॉफी मूल है, एक प्रेम और एक सेवा। क्या लिखा है? तुम प्रेम सेवा से पाओगे मान। सबसे पहला प्रेम। और गाते तो हम भी है, आप भी गातो, प्रेम नवारी उपजे प्रेम न हाट विकार, बिना प्रेम को मानवा। अब अक्कल तो आती नहीं है कि प्रेम को बाजार में तो मिलता नहीं, कोई नावाड़ी में मिलता है सुंदर से, और बिना प्रेम हमारे पास सुंदर से प्रेम दुनिया में था ही नहीं। अगर परम धाम की ब्रह्म आत्मा दुनिया में ना आती तो प्रेम शब्द ना आता। वाणी में, भागवत में, वेदों में लिखा है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, सुंदर सा। सुखव्यास कहे भागवत में, बोलो बोलो बोलो, प्रेम वसे जो खेले स्वरूप ब्रह्म। सबसे पहले प्रेम, और दूसरे नंबर में सेवा। सेवा सुंदर सा जी, मैं धन धन कहता हूं, मैं आपके चरणों में नतमस्तक करता हूं, पूज्य महाराज जी के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूं कि जो सरोली की सेवा, सुंदर साथ सरोली की जो सेवा है, उसमें हमारा मस्तक झुक जाता है। जो आप पन्ना जी में करके दिखाते हो।
यहां पर ये मेरा शब्द मैं वापस खींच लाता हूं, मैं कौन ज्ञान देने वाला, लेकिन ये दो शब्द हमारे लिए है, एक प्रेम और एक सेवा। वो दो ही हमारा मूल है, वो दो मिल गया सारा कुछ मिल गया। बोलो श्री प्राणनाथ, उसमें सारा राज्य का सुख मिला है। बस इतना ही स्वीकारो सुंदर सा जी। पहचान जिनों को पेड़ की, धनी को रेश जावे सेवा संग। वो सुंदर सा जी सेवा। अब सेवा का दो प्रकार है, बस अंतिम चरण है, अब आगे नहीं चलाऊंगा। एक जाहिरी सेवा, एक बातूनी सेवा। जाहिरी सेवा है तान मान और, बोल दो, तान मान और इसमें भी कौन सा नंबर फर्स्ट आया? तन का। तन यानी शरीर, फिर मन, और तन और मन होगा तो जरूर, मन होगा तो धन से सेवा करोगे। और बीजी बातूनी सेवा है मनसा वाचा कर्मणा। मन वचन और कर्म से भी अंदर से दिल से निकल जाए सुंदर सा जी, कि उनका भला हो जाए, उससे बड़ी चीज कोई नहीं। ये मोमिनों का काम है, ये ब्रह्म सृष्टि का काम है। वो वही हमको करना है, वही कदमों पर कदम रखना है, धनी की वाणी के ऊपर और मिले हुए सच्चे सदगुरु के वचनों पर चलोगे तो सुंदर सा जी दुनिया की कोई ताकत नहीं है, माया की कोई ताकत नहीं है कि तुमको कोई रोक सके। बस इतना ही स्वीकार करो, आगे जैसा हुक्म होगा आपके चरणों में। फिर भी 2 दिन है, हम आपके चरणों में आएंगे। अब मिल करके चौपाई दोहराएंगे, सब सुंदर सा चौपाई बोलेंगे। कई प्रीत रीत सो, खेले हसे रस रंग, पहचान जिनों को पेड़ की, धनी को रिझावे सेवा संग, धनी को रिझावे सेवा। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री निजानंद स्वामी की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, समस्त सुंदर पद्मावती पुरी धाम की, श्री बाईजुराज महारानी जो की है, उदय लखन नरवीर के श्री महाराजा आपका बोल बोल पंजे